ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण का रुद्र संहिता युद्ध खंड का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग सुने और इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। और अगर आपने हमें नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मुझे हिम्मत मिलेगी। तो सुनिए 12वां अध्याय। देवताओं द्वारा वर प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, तब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहाँ आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़ शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, भाव मैं आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर अपनी दृढ़ भक्ति वह महात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला। पश्चात वे सब मुंडी भी वहां आए और शिव जी तथा विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने कहा उन मुंडियों से कि तुम किसी प्रकार चिंता ना करो, मैंने ये सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिव जी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए मत को नहीं मानेंगे उनकी कुगति होगी। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चाताप सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों का सप्रेम पूजा की और अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब 13वां अध्याय। इंद्र को जीव दान तथा बृहस्पति को जीव संहार प्रदान। व्यास जी बोले, ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया। यदि ये सत्य है तो कृपा करके मुझे शंकर जी का चरित्र भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा, मुने, एक समय की बात है जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने कहा कि एक समय की बात है जब देवराज इंद्र कैलाश में जाकर शंकर जी के दर्शन करने गए तो शंकर जी अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले और गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर इंद्र ने उसका नाम धामादिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित हो इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता है? अभी भी तुझे इस वज्र से मारता हूँ। ऐसा क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही वज्र उसे दिगंबर को मारने के लिए हाथ में लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वो दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जल गया। भुजा स्तंभित होने के कारण इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा कि दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान भक्तों पर सदा दया ही करनी चाहिए। आप इससे तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवदान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति ने ऐसा कहकर भगवान ने अग्निमय अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए और अपने स्थान को चले गए। 14वां अध्याय। जलंधर की उत्पत्ति। व्यास जी बोले,
सनत कुमार जी, जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वो तेज शीर समुद्र में डाल दिया उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले, तात, अब शिव जी ने अपना तेज शीर समुद्र में डाल दिया, उस समय वो शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है, महायोगिन, इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठाकर उन्हें प्रणाम किया और पुनः उसकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा जी ने पूछा, सागर, तुम शीघ्र कहो कि ये बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो। उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों के बल से लगाकर उसको गले से छुड़ाया और सागर से कहा कि सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे सब शास्त्रों का परगामी, महापराक्रमी, महाधीरजवान, महायोद्धा और रण दुर्मन होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान वीर सर्वविजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जीतने वाला होगा तथा ये कहीं भी न हारेगा। ये शंकर जी को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी और परम मनोहर मिष्ठ भाषणी होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक के दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। फिर काली ने असुर की वृंदा नामक कन्या से विवाह करा दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। स्त्री सहित जलंधर असुरों का राज्य करने लगा। अब 15वां अध्याय, देव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कांतिमान भृग जी वहाँ आ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। तब गुरु जी को आया देख असुरों और तेजस्वी भृग जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा? ये आप हमें बतलाइए। इस प्रकार शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकाला गया तो देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काटा है। ये सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए और अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा कि सब वृतांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। घसमर जलंधर का निपुण दूत था। वो शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मी नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, देवधाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं को साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा सुराधम, तेरे लिए ये बड़ा पाप होगा। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण कर लिए हैं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वो दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वो दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़काने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया।
फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयंकर मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से वो और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं? जिला वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर ये क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देव गुरु को द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेद द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को समुद्र में फेंक दिया। पश्चात वो सागर पुत्र योद्धागणों में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वो भयभीत हो देवताओं के पास आए और युद्ध बंद कर दो ऐसा कहा। जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। ये सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। 16वां अध्याय श्री विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी कहते हैं कि तब जलंधर को अपनी खोज में आता हुआ देखकर इंद्रादिक देवता वहाँ से भी भय कंपित होकर भाग गए। भागते भागते वे वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस वाणी को सुनकर करुणा सागर ने उनसे कहा कि देवताओं तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुण पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रणाय करते देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्र में जल भर गया और उन्होंने कहा कि नाथ, मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ, तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? हंसकर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम ऐसी प्रीत रखती हो तो मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो वह मारा ही जाएगा। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु गरुड़ पर चढ़े शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ की जलंधर विद्यमान था। विष्णु तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित ही हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। अब अपने वीर दैत्यों से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु को अधृत्य वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। अब 17वां अध्याय विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, दैत्यों के क्षीण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शांग नामक धनुष उठाकर बड़े जोरों से टंकोर किया। फिर पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। ये देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। बाणों से फिर तो विष्णु का महासंग्राम हुआ। विष्णु जी ने अपने वेग से उस दैत्य की ध्वजा छत्र और बाण काट डाले तथा उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ मस्तक पर दे मारा। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओंठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण किया। इससे उत्तर में विष्णु जी ने भी उसकी गदा काट दी और अपने शार्क धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बांधना आरंभ किया। जलंधर भी इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने में भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारा, परंतु उस अनिवत अमोघ गदा की मार से भी वो महादैत्य पर कुछ भी चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान फूल की माला के ही समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके खड को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके युद्ध
करते रहे। इससे उसका बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान उसको दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस महायुद्ध से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। सनत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु इसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु तथा सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवों के स्थान पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस तरह 17 अध्याय समापन होते हैं। अब इस युद्ध खंड के 18वें अध्याय और उसके आगे कल आपको सुनाएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।